नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँ कि भगत बनने के बाद सेवा साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर हम भगत बनने से पहले जो 40 दिन की सेवा करते हैं, 21 दिन की सेवा करते हैं, या फिर 2 महीने की या फिर 1 महीने की सेवा करते हैं, तो हमें भगत बनने के बाद भी सेवा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सेवा या साधना अपने देखिए, साधना तो बहुत से भगत करते भी हैं कि क्योंकि उन्हें मंत्र सिद्ध करने होते हैं, देवी देवता के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो सिद्ध करने के लिए साधना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, क्या देवी देवता की सेवा भी करनी चाहिए? 41 दिन की, 21 दिन की, 11 दिन की पूरे परहेज के साथ, पूरे नेम-टेम के साथ, जिस तरीके से आपने पहले की थी, भगत बनने से पहले सेवा की थी, क्या वैसी सेवा अब भी करनी चाहिए, भगत बनने के बाद भी करनी चाहिए? तो मैं आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी दूँगा, ठीक है? अगर करनी चाहिए, भगत बनने के बाद सेवा करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, ठीक है? और नहीं करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, सेवा भगत बनने के बाद सेवा क्यों की जाती है? सबसे पहले मैं इस चीज़ का जवाब आपको दूँगा। जैसे मान लीजिए आप भगत बन गए, आपने सेवा करी, आपसे देवता प्रसन्न हो गए, अब वो आपके शीश पे आ गए। अब आप बहुत से भगत सोचते हैं कि भाई मेरे शीश पे सेवा, देवी देवता आ गए, मैंने 41 दिन की सेवा करी थी, देवी देवता की सेवा आ गई मेरे शीश पे, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैं भगत बन गया। लेकिन असली चीज जो शुरू होती है ना, वो तब से ही शुरू होती है। यानी कि भगत बनने के बाद से, और ज्यादातर के सारे ही भगत यही गलती करते कि वो भगत बने और उन्होंने सेवा साधना छोड़ दी। ये सबसे बड़ी गलती होती है भगतों की। और उनके गुरु भी क्या कहते हैं कि खेलो खाओ मौज लो। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। अगर आप भगत बन गए हो तो आपके गुरु को भी कहना चाहिए कि बेटा, कम से कम दिन में एक बार हुक्का जरूर लगाइए। अगर समय मिले तो 2 बार भी लगा दियो, ठीक है? परहेज कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकते तो तुम एक बार तो हुक्का लगाओ। ये हर गुरु को कहनी चाहिए अपने शिष्यों को, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी आ जाती है तो परेशानी इसी वजह से चलती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगत बनने के बाद सेवा साधना नहीं करता, ठीक है? बहुत से व्यक्ति बोले कि हम सेवा करते हैं लेकिन साधना भी करते हैं, लेकिन साधना हमें पता ही नहीं किस तरीके से होती है, बहुत से लोग ये भी बोलेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि कमेंट में मेरे से बहुत से लोग पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भगत बन गए तो 41 दिन की सेवा करनी जरूरी है। आप 11 दिन की भी कर सकते हो और 21 दिन की भी कर सकते हो, ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आप भगत बने, 41 दिन की सेवा करी, आप भगत बन गए, ठीक है? उसके बाद में आपको सेवा क्यों करनी चाहिए, इस चीज़ का मैं आपको जवाब देता हूँ। उसके बाद में आपको देवी देवता की शक्ति पता चलेगी कि क्या शक्ति है। भाई देवता आपके शीश पे आ गए, आपके घर के रोग थे, ठीक है? वो अखाड़े में आपके देवता ने हटा दिए। फिर आपके काम भी चलने लग गए, ठीक है? जैसे जैसे रोग हटे वैसे वैसे आपके काम भी चलने लग गए। सेवा करते करते भी आपके घर से रोग हटने लग गए हैं। लेकिन क्या होता है, आप भगत बन गए हो, आपने सेवा पानी बंद कर दी, उसके बाद में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। 21, मान लो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है? या 1 साल मान लो। 1 साल बाद आपके घर में दिक्कत घूम के वहीं आ जाएगी, जो आपके घर में पहले से दिक्कत थी। तो ऐसा इसी वजह से होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेवा पानी बंद हो जाती है। सेवा के बाद, आपके भगत बनने के बाद, आप मुझे ये बताइए कि आपको पता रहता है आपके देवता के पास आपका देवता क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, कौन कौन से कार्य में कौन कौन से देवता चलाए जाते हैं, आपको पता है? बहुत से भक्तों को नहीं पता होती, चलो आपको पता है मैंने मान लिया, लेकिन बहुत से भक्तों को नहीं पता होती कि कौन से कार्य में कौन कौन से देवता चलाए जाते हैं। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस पे क्या पता चलता है। ये पता चलता है अखाड़े के बाद सेवा करने पे कि आपके देवता में कितनी शक्ति है, आपके देवता क्या क्या कार्य करने में सामर्थ्य है, आपके देवता के पास कौन कौन से मंत्र सिद्ध, कौन कौन सी शक्तियां उनके पास, ठीक है? इन चीजों का पता चलता है। और आप अपने देवता के द्वारा क्या क्या कार्य करवा सकते हो, मतलब कि एक खींच मार दी, देवता बुलाया, खींच मार दी और रोग गायब। बिना देवता बुलाए किस तरीके से आप रोग हटाओगे, ये आपको देवता बताएंगे, ठीक है? गुरु उस्ताद भी बताते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देवता की सेवा करो। आपके गुरु, कई बार ऐसा होता है कि गुरु जी ना
सब कुछ पता होते हुए भी आपको एक बार में ज्ञान नहीं देंगे। वो गुरु शिष्य को परखता है, जैसे आप गुरु को परखते हो कि भाई इसको इनके पास कितना ज्ञान है, तो हम इन्हें गुरु बनाएंगे। तो इसी तरीके से गुरु भी अपने शिष्य को परखते हैं कि ये कितना उत्सुक है ये चीज़ें सीखने के लिए, क्या ये इन चीज़ों को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। तो इस वजह से गुरु भी परीक्षा लेते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने 40 दिन की सेवा कर ली, 41 दिन की, 40 दिन की, जितने भी दिन की आपकी ने करी, अब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सब चीज़ आपको पता चलने लग जाएगी। आपको ये पता चलने लग जाएगा किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बीमारी है तो आप क्या कर सकते हो, कि कितने तरीके के उतारे होते हैं, कितने तरीके के गड़ंत होते हैं, कितने तरीके के क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप किसी बहन बेटी की कोख खोलना चाहते हो, आप घर बैठे बैठे कोख खोल दोगे, आपको नहानी कराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगर आप किसी व्यक्ति पे वशीकरण है, कोई व्यक्ति खो गया, ठीक है, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घर से चले जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, या फिर नाराज होकर चले गए, या फिर वो खो गए हैं, घर नहीं आ पा रहे हैं। तो देवी देवता आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप उस व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति आपके पास किस तरीके से आ सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप भक्ताई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, जग कल्याण करना चाहते हो। जग कल्याण में अगर आपके पास 100 व्यक्ति आ रहे हैं ना, आप गद्दी चौकी लगाते हो, अगर आपके पास 100 व्यक्ति आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अपनी भूत बाधा की समस्या लेके आएंगे आपके पास। कोई व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, कोई व्यक्ति का कोई संबंधी नाराज होके गया होता है, किसी बहन बेटी के घर परिवार में गृह क्लेश चल रहा होता है, और बहुत सारी बात होती है, किसी को बरकत की परेशानी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को आपको ये चीज़ें करनी होती है। इन चीज़ों का ज्ञान कहाँ से मिलता है? दो जगह से, या तो आपको गुरु से ज्ञान मिलेगा, या फिर मिलेगा आपको अपने देवी देवताओं से। इसलिए जरूरी होती है। और हाँ, तब घर में दिक्कतें आ जाती हैं अखाड़े के बाद साल भर में, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप सेवा पानी नहीं करते। अगर आप सेवा पानी करोगे, आपके देवी देवता की शक्ति बनी रहेगी, और आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, मतलब कि बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती आपके। आप चाहे जग कल्याण मत करो, बाहर चौकी मत लगाओ, गद्दी मत लगाओ, कोई परेशान व्यक्ति आ जाए उसका भला कर दो, ठीक है। आपके घर में क्या होगा, आपके घर में कोई भी व्यक्ति तंत्र क्रिया करता रहेगा, लेकिन आपके घर में किसी का बाल बाका नहीं होगा। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी घुस नहीं सकती, प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आपके जो भी देवी देवता होंगे ना, वो पहरे पर होंगे, आपके घर के पहरे पर होंगे। आपके पूरे घर में ऊपर से नीचे तक पूरे पे नजर रखेंगे वो, कि कोई दूसरी बुरी शक्ति तो नहीं आ रही। देवी देवता ऐसे होते हैं कि घात घायल भी रोक देते हैं। अगर आप देवी देवताओं की सच्चे मन से सेवा साधना कर रहे हो तो। साधना क्या होती है? साधना आप नॉर्मली पूजा करते हो, वही साधना होती है। मंत्र, आप मंत्र का जाप कीजिए चाहे या मत कीजिए, ठीक है, वही साधना होती है। लेकिन आपका पूरा मन देवता की तरफ होना चाहिए, उसे कहते हैं साधना। और बहुत इसे सेवा भी कहते हैं। साधना और सेवा में क्या फ़र्क है? सेवा वो होती है जिसे हम सेवा करते हैं, मतलब कि सेवा साधना, हम किसी देवी देवता की सेवा कर रहे हैं, और वही साधना में आए कि हम इन्हें साधना चाह रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको साधना चाहते हैं। और अगर आप सिद्धि सिद्धि के बारे में पूछोगे तो सिद्धि क्या होती है? सिद्धि ये होती है कि हम देवी देवता के प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और उनसे अपना मन वांछित वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कि आप जो भी आपकी इच्छा है, आप उस चीज़ को पूरा कराना चाहते हो, ये होता है सिद्धि में। और अगर आप चाहते हो कि साधना करो, तो साधना सबसे उत्तम है। आप साधना करिए, आपकी हर चीज़, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलने लग जाएगा, और आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे। ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है कि आपका अखाड़ा हो गया, अखाड़े के बाद में आप 41 दिन की, 21 दिन की, 11 दिन की, या फिर 7 दिन की, 5 दिन की सेवा किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन की सेवा कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।